बलिहारी श्रुतज्ञानी मनोहारी वीतराग थया पूर्वे काम काढो संसारी સમભાવીનું મળવું તે જ્ઞાનીઓનો એકાંત સ્યાદવાદી પરમાણ અનેકાંતે જેનો કરીએ ચિંતવન તેવો જ થઈ જાય અનંતાનંત ગુણી સ્વાભાવિક દાદાજીના દર્શને જ્ઞાન જે સમજી જાય આત્મસ્પર્શી ઉલ્લાસે દાદા જેવું થઈ જાય નિરર્થક વાણીથી રાગ દ્વેષ બીજ વવાય આત્માર્થે સરસ્વતી સ્વાર્થક સ્વજપાય સૂક્ષ્મ પ્રગટ સરસ્વતી સૂક્ષ્મતમ જરૂર થશે કલમ શાહી પત્ર વિના ઉપાંગો અભેદયને એક વાક્ય સમજી જતા નીંદરું આવશે જગત કલ્યાણ વિના સૂઝ નહીં કશી હશે ચરમ ચોવીશીના સામટાર ખોપા હોય મહાપદ્મથી મંધર સ્વામી ત્યાં વિચરતા હોય વર્ત તીર્થંકરી શાસન જોડ હોય ભાવિ તીર્થંકરોના પરાક્રમ આલોકે કોઈ જ્યોતિ જળ હળ સ્વરૂપ નિર્ભય ભગવાન વિશ્વ કલ્યાણકારી જય દાદા ભગવાન
સમભાવીનું મળવું તે જ્ઞાનીઓનું એકાંત. સ્યાદવાદી પરમાણ અનેકાંતિ એકાંત. જ્યોતિ જળ હળ સ્વરૂપ નિર્ભય ભગવાન વિશ્વ કલ્યાણકારી. જય દાદા ભગવાન. चैप्टर 95। सबसे बड़ा तप है मौन। मौन किसे कहा जाए? जहां क्रोध, मान, माया, लोभ न हो, हास्य, शोक, जुगुप्सा न हो, सूक्ष्म वाणी न हो, तब उसे मौन कहा जाता है। सभी प्रकार की चंचलता, जैसे लिख कर कहना, इशारा करना आदि सब बंद हो जाए, तब वह सही अर्थ में मौन कहलाता है। स्थूल मौन स्थूल अहंकार को छिन्न भिन्न कर देता है। यह संसार का जंजाल ही स्थूल शब्दों में से खड़ा हुआ है। मौन से तो शक्ति बहुत बढ़ जाती है। हमारी वाणी से यदि लोगों को दुख होता है और उनके हृदय पर पत्थर की भांति चोट पहुंचती है, तो वहां मौन रहने से इतना तो बंद होगा ही ना। मौन से संयम आता है और फल स्वरूप क्रोध, मान, माया, लोभ कम हो जाते हैं। स्थूल मौन अहंकार का मौन कहलाता है और मैं शुद्धात्मा हूं ऐसे जागृत रहे तो वह शुद्धात्मा का मौन कहलाता है। आत्म हेतु के लिए जो कुछ भी बोला जाता है वह सभी मौन कहलाता है। स्वस्वरूप की अज्ञानता के कारण क्रोध, मान, माया, लोभ खड़े होते हैं और मौन टूटता है। ज्ञानी पुरुष के ज्ञान से अज्ञानता दूर होने से स्वयं के दरअसल स्वरूप की प्राप्ति होती है। तब स्वयं हमारे खुद के मन, वचन, काया से अलग होने से हमारी वाणी ओरिजिनल टेप रिकॉर्ड बन जाती है। वह वक्ता बनती है और हम उस वाणी के ज्ञाता दृष्टा बनते हैं। अतः बोलते हुए भी मौन कहा जाता है। अहंकार व ममता निर्मूल हो जाने से ऐसे भाव भी पैदा नहीं होते कि मैं कितना अच्छा बोला। सिर्फ ज्ञाता दृष्टा भाव रहता है। मौन को तपोबल कहा जाता है। जिस मौके पर मौन न रहा जाए, वहां अगर कोई व्यक्ति मौन रहे तो उसे मौन तपोबल कहा जाता है। नौकर ने प्याला तोड़ दिया, वहां यदि मौन रहे तो वह तप कहलाता है। पिताजी के साथ झगड़ा हो जाए तब मौन रहे तो वह तप कहलाता है। मौन के समान कड़काई इस दुनिया में कोई नहीं है। बोलने से वही कड़काई व्यर्थ जाती है। सबसे बड़ा तप है मौन। इस तप की तपन से भीतर सब कुछ, क्रोध, मान, माया, लोभ सब कुछ पिघल जाता है और फिर उसमें से साइंस, विज्ञान हाथ आ जाता है। मौन रहने से बहुत सी शक्तियां उत्पन्न होती है। मौन तपोबल तो पूरे जगत का कल्याण कर देता है। सब कुछ बोलने की छूट
सत्ता होने पर भी मौन रहें तो वह मौन तपोबल कहलाता है। इसीलिए कवि श्री नवनीत ने लिखा है, सत्पुरुष नो मौन तपोबल निश्चय आखा जग ने तारे। सत्पुरुष नो मौन तपोबल निश्चय आखा जग ने तारे। સતપુરુષનું મૌન તપોબળ નિશ્ચય આખા જગને તારે। मन के कारण ही यह संसार खड़ा हुआ है और मन बना हुआ है वाणी से। ओपिनियन इज द फादर ऑफ माइंड एंड लैंग्वेज इज द मदर ऑफ माइंड। हमारे मन में अच्छे बुरे कई अभिप्राय आते हैं। उन्हें वाणी से व्यक्त करने के कारण ही मन का जन्म होता है। मौन रहने से अभिप्राय वाणी के द्वारा व्यक्त नहीं होंगे तथा मन का जन्म ही नहीं होगा और इस प्रकार संसार रूपी सूर्य अस्त हो जाएगा। पूरा महाभारत क्यों हुआ? द्रौपदी ने कटुवाणी का प्रयोग किया था। अंधे की औलाद अंधी, ऐसी वाणी का प्रयोग यदि उसने दुर्योधन के लिए न किया होता तो कितना बड़ा अनर्थ होने से बच जाता। वाणी में तो भयंकर जहर है। वाणी के कारण ही हमारे अपने रिश्तेदार भी वैरी बन जाते हैं और मित्र को भी दुश्मन बनते देर नहीं लगती। इस दूषम काल में वाणी से ही बंधन है। सुषम काल में मन के कारण बंधन था। यदि ये शब्द न होते तो मोक्ष बहुत ही सहज व सरल होता। अतः किसी के भी बारे में एक शब्द भी बोलने जैसा नहीं है। किसी को गलत कहना वह तो स्वयं की आत्मा पर धूल डालने के बराबर है। शब्द बोलना ही सबसे बड़ी जोखिमदारी है। गलत बोलना, गलत सोचना, यह सब आत्मा के लिए आवरण करता है और प्रायश्चित के द्वारा हम इससे मुक्ति पा सकते हैं। वाणी तो मात्र एक खुला अहंकार है। हम जो बोलते हैं और जितना बोलते हैं वह सब अहंकार है। जब वाणी में सजीव अहंकार होता है तो उसका दूसरों पर किसी भी प्रकार से विपरीत प्रभाव पड़ता ही है, अर्थात उसे दुख होता है। जिस वाणी में किंचित मात्र भी अहंकार नहीं होता वह वाणी साहजिक कहलाती है। इसीलिए तो मोक्ष के लिए वितराग वाणी का बहुत महत्व है और यही वाणी स्याद्वाद वाणी कहलाती है। इससे किसी को दुख नहीं पहुंचता तथा यह सभी के लिए सुखदाई होती है। किसी भी मनुष्य की सबसे बड़ी परीक्षा उसके आचार विचार से नहीं बल्कि उसकी वाणी से होती है। आज वाणी के दुरुपयोग के कारण वचन बल खत्म हो गया है। झूठ बोलने से, लोगों को धमकाने से, जानवरों को डराने से, प्रपंच करने से, सत्य के आग्रह का दुराग्रह करने से, स्वयं के लाभ के लिए लोगों की झूठी प्रशंसा करने से वचन बल टूटता है। किसी को दुख हो ऐसा नहीं बोलना है, ऐसा निश्चय करने से और भगवान से शक्ति मांगने से वचन बल प्राप्त होता है। और जिन्हें यह वचन बल प्राप्त हो गया है ऐसे ज्ञानी पुरुष की खोज करनी जरूरी है, जिनकी कृपा से यह वचन बल सहज प्राप्त हो सकता है। वाणी से, बोलने से आत्मशक्ति खर्च हो जाती है। अक्रम विज्ञानी श्री दादा भगवान ने कितना सुंदर कहा है, ज्यारे मौन थशो त्यारे जगत ने समझा गणाशो। मतलब जब मौन होंगे
तब जगत को समझ पाए हो ऐसा माना जाएगा। इस एक ही सूत्र में हम इस जगत को किस हद तक समझ पाए हैं उसका बैरोमीटर दे दिया है उन्होंने। हमारी वाणी का दूसरे पर क्या असर होता है, क्या इफेक्ट होता है, यह हमेशा हमारे लक्ष्य में रहना चाहिए। यह वाणी एक ऐसी वस्तु है कि यदि इसे संभाल लिया जाए, सोच समझकर बोला जाए, तो इसमें सभी महाव्रत आ जाते हैं। हाइलाइट्स। मौन से संयम आता है और फल स्वरूप क्रोध, मान, माया, लोभ कम हो जाते हैं। आत्म हेतु के लिए जो कुछ भी बोला जाता है वह सभी मौन कहलाता है। मन के कारण ही यह संसार खड़ा हुआ है और मन बना हुआ है वाणी से। ओपिनियन इज द फादर ऑफ माइंड एंड लैंग्वेज इज द मदर ऑफ माइंड। इस दूषम काल में वाणी से ही बंधन है। सूषम काल में मन के कारण बंधन था। यदि ये शब्द न होते तो मोक्ष बहुत ही सहज व सरल होता। अतः किसी के भी बारे में एक शब्द भी बोलने जैसा नहीं है। जहां क्रोध, मान, माया, लोभ न हो, हास्य, शोक, जुगुप्सा न हो, सूक्ष्म वाणी न हो, तब उसे मौन कहा जाता है। सभी प्रकार की चंचलता, जैसे लिखकर कहना, इशारा करना आदि सब बंद हो जाए, तब वह सही अर्थ में मौन कहलाता है।